विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज विशेष धर्म विशेष लोगों के लिए, जहां लोग विपस्सना बोलते हैं, ये विपस्सना यानी चार स्मृति प्रस्थान के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो चार स्मृति प्रस्थान के जो वीडियो पहले कायानुपस्सना पसना हो गया, अभी ये जो वीडियो है ये वेदनानुपस्सना है। तो ये वेदनानुपस्सना देखने से पहले जहां चार स्मृति प्रस्थान है, जैसे कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, तो सभी पसना में एक लाइन ऊपर होती है। इसका अर्थ ऐसा, आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सान काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सान वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। तो आतापि का आतापि संपजान का मतलब समझाते हुए ये विपस्सना के बारे में पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 वीडियो बनाए हैं। ये दो लाइनें के बारे में, जैसे विपस्सना का उद्देश्य क्या है और आतापि का मतलब क्या होता है और पलिबोध जैसे कौन कर सकता है, इसके अर्थ के लिए बताए गए। तो ये देखना पहले अनिवार्य है। क्यों कि अगर आपका उद्देश्य विपस्सना करके दुख मुक्ति की साधना करते हैं, हेतु ठीक है, तो आपको ये देखना अनिवार्य है। दूसरा, जैसे विभज्यवाद में सम्मादिष्टि कैसी उत्पन्न करे, इसके लिए 11 वीडियो बनाए हैं, प्रकाशित किए हैं। तो ये 11 वीडियो इसलिए प्रकाशित किया ताकि कोई लोग विपस्सना बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं, तो अमार्ग से मार्ग में कैसे प्रतिष्ठित हो सकता है, इसके लिए सपोर्टर के लिए 11 वीडियो सम्मादिष्टि कैसे उत्पन्न करे ये प्रकाशित किए। तो ये वीडियो देखने से ये विपस्सना के बारे में समझा सकते हैं। और अभी ये वेदनानुपस्सना है, तो वेदना के सम्मादिष्टि कैसे उत्पन्न करे, ये वहां पे 2 वीडियो है वेदना के बारे में। तो वहां वेदना के बारे में डिटेल्स में बताया है ज्यादा करके, यहाँ इतना नहीं बता सकते। तो पहले ये वेदना के वीडियो सम्मादिष्टि कैसे उत्पन्न करे ये वीडियो देखना अनिवार्य है। इसके बाद ये वेदनानुपस्सी अपना वीडियो देखने के प्रयास करेंगे। तो देखे, आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सान वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, ऐसा कहा गया है। अभी ये विपस्सना है, विशेष लोग जानने वाला, विशेष स्थिति में बोला गया है। इसका इति उत्तक है कौन, कहा, ये विपस्सना कौन कर सकता है, कहा बताया है, किस लिए है, किस अर्थ के लिए है, ये समझाते हुए ये बताया है कि जिसका अपदान है बुद्ध धम्म संघ पर श्रद्धा, जिसका अष्टांगिक मार्ग है और 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण अष्टांगिक मार्ग से संघ शासन में करते हुए समाधि है उसकी सम्यक समाधि। तो 4 आर्य सत्य का अनुबोध हो जाने के बाद अभी उसका वाला ये जन्म में स्वतापन्न होने का साक्षात्कार है। इसके लिए मार्ग में साक्षात्कार होगा। अगर भूल भुलैया में जाके अमार्ग में गिर जाएगा तो मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए ये 7 विशुद्धियां बोला गया। तो 7 विशुद्धियां में मार्ग में साक्षात्कार करते समय उसके निमित्त प्रतिभाग निमित्त चाहे, जैसे हमारे गोत्र होते यहां से हमारा प्रतिभाग निमित्त हो जाता है। तो ये विपस्सना में 4 पस्सना कहा है, ये 4 पस्सना में हमारा कोई भी प्रतिभाग निमित्त हो सकता है। बहुत सारे पर्व होते हैं कायानुपस्सना में, धम्मानुपस्सना में, जिसका अनुबोध है, जिसका उसका प्रतिभाग निमित्त है, इसलिए वो ऐसे प्रतिभाग निमित्त से विपस्सना कर सकता है। तो देखिए, ये समझाते हुए जानते हुए विपस्सना कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, अभी वर्तमान में विपस्सना जानने वाले कौन लोग होते हैं, कैसे करते हैं, तो ये हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को अगर भटक गया है मार्ग को ही मार्ग समझ लिया अविभाषित में, तो अगर किसी का उद्देश्य है दुख मुक्ति का या किसी का बुद्ध धम्म संघ पर श्रद्धा है, तो उन्होंने अपने में जानकर सीधा मार्ग में आए। इसलिए ये सपोर्टर के लिए विपस्सना प्रकाशित कर रहे हैं। तो देखिए, ये विपस्सना का वेदनानुपस्सना है।
तो सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति, अनुत्तर पुरुष समीक समुद्र कहते हैं अगर बोधि को देखना है तो पहले धम्म को देखना है। परिलाहु पश्यमानं धम्म तेजेन सोतन, जरा भी धम्म का आश्वास समझ में आ जाएगा, उसका सिद्धांत समझ में आ जाएगा धम्म का, तब कोई भी मनुष्य इस पथ पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो जानने वाला होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो देखो, तो बोला गया है जैसे अठांगिक मार्ग वाले जो लोग होते हैं, उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनियां, ये रोज वंदना बोलते हैं, धम्म वंदना रोज बोलते हैं। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको, सुविख्यात है जो सम्यक शंभु ने धम्म उत्पाद किया है, बताया है। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको, कोई भी काल में, वर्तमान में कोई भी काल में जैसा का वैसा खड़ा उतरता है, चाहे वो प्रज्ञा पूर्वक जाने या चाहे तर्क संगत जाने, दोनों भी कारण से वो खड़ा उतरता है। इसी कारण बोला गया औपनायिको संदिष्टिको अकालिको, यही पश्ची को औपनायिको, आओ देखो कैसे, आओ देखो पच्चतन वेदित अब्बो युति, अपने प्रत्येक अपने अनुभव के तल पर वेदना पर खड़ा उतरकर जानना है धम्म। देखो, तो ये धम्म का सिद्धांत जो जानना है, तो ये वेदना के तौर पर कैसा जाना जाता है, तो विपස්සना के बारे में, वेदना के बारे में बोला गया। तो वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, तो कैसे हम थोड़ा सिद्धांत समझाने का प्रयास करते, ताकि कोई भी मनुष्य ये सीधा सीधा, अगर जिसका अर्थ है, जिसका अपदान है, तो वो अर्थ समझ सकता है, जिसका उद्देश्य नहीं, जिसके सिद्धांतवादी नहीं, उसको लिए हम लोग बोल नहीं सकता है। लेकिन जो सिद्धांतवादी है लोग अवलोकन धम्म का, वो सहज समझ सकता है। तो पहले हम विभाज्यवाद में समादृष्टि कैसे उत्पन्न करें, इसका जो पहला वीडियो है, ये धम्म का सिद्धांत समझा सकता है, दृष्टिगत या कुशला अकुशला। तो हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये धम्म का स्वभाव हेतु है, कुशल है, अकुशल है, अव्याकृत है, यानी धम्म का सिद्धांत है मनुष्य का स्वभाव जैसा। तो कुशल कर्म करेगा, अकुशल कर्म करेगा, अव्याकृत कर्म करेगा। जो कोई मनुष्य कुशल कर्म करेगा, जो कोई मनुष्य अकुशल नहीं कुशल कर्म करेगा, तो जैसे कि समझो दान देना है, श्रद्धा उसके पास, विहार में जाएगा, पूजा वंदना करेगा या भिक्षु से शील लेगा, तो उसके मन में तब क्या होगा, सुख वेदना होगी, क्या दुख वेदना होगी, सुख ही वेदना होगी। अगर कोई मनुष्य हो जैसे कि कोई मंदिर में जाता है, लौकिक धर्म वाला मंदिर में जाता है, पूजा वंदना करता है, आरती भजन करता है, तो अपने काया में श्रद्धा होने से उसको फीलिंग में, वेदना में, सुख कारक वेदना क्या दुख कारक, तो सुख कारक ही वेदना होगी। ठीक है, सुख कारक वेदना होने के बाद ये दो दृष्टि से अलग हो जाता है। जैसे लोकत्री सम्यक दृष्टि वाला जो विशेष श्रमण सभ्यता में 3 शरण का अनुगमन करने वाला, अष्टांगिक मार्ग होने से सत्य समुद्र को जानने वाला है, तो ये सम्यक दृष्टि वाला वो विहार में जाके उसके जो धम्म सुनेंगे, आर्य धम्म से परिचित हो जाएगा, आर्य सिद्धांतों से परिचित हो जाएगा। तो इसी कारण उसका दृष्टि है सम्यक दृष्टि। दूसरा, जैसे लौकिक दृष्टिकोण है, जैसे 62 प्रकार है, संसार में कोई तो भी ये अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया ऐसा मानने वाला सिद्धांत, और कोई तो भी ये संसार में आत्मा नाम के 44 प्रकार का मूल सिद्धांत होता है, वही संचालन करता है ऐसा मानने वाला सिद्धांत पे वो लौकिक दृष्टि बोला गया। तो वो लौकिक दृष्टि वाला भी जो कोई पुण्य कर्म करता है, उसमें भी अनुभव में सुख वेदना ही होगी। देखो अभी आप लोगों को ये सुख वेदना है, लेकिन फिर भी वो सामिस और निरामिस में दोनों डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई मनुष्य बुद्ध विहार में जाता है, फिर भी वो वहां का लोगों के साथ वाद विवाद करता है, तुम नहीं जानता है मैं जानता हूं, ऐसा बोले तो भी उसकी वाली निरामिस वेदना सामिस में जाएगी, लोगों मूलक मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। जैसा कोई बोलेगा नहीं मैं करता हूं, ऐसा ही करना चाहिए, जैसे झूठा मूठा अपना वाला बड़ा चढ़ा कर बताने वाला, तो उसकी निरामिस वेदना बदलकर सामिस वेदना जाएगी, सुख वेदना ही सामिस वेदना हो जाएगी, तो उसका डाटा और बनेगा, क्योंकि वो संयोजन युक्त है, निवारण युक्त होता है। ठीक, जैसा लौकिक वाला भी सुख वेदना है पुण्य कर्म करते समय, फिर भी लोग अपना जो मंदिर के बाहर चप्पल रखा ना, तो उसका मन चप्पल में है,
मेरा जूता चप्पल में है, मेरा ले जाएगा क्या करके कहीं, तो उसका जो पुण्य कर्म है वो सामिस वेदना में न जाता, निरामिष वेदना में न जाते सामिस वेदना में जाएगा, तो ये लोभ मूलक ही होगा। देखो पूजा कर वंदना करने वाले, मैंने कुशल कर्म का बताया, बट दृष्टि के दो अलग अलग बताया, फिर सुख वेदना बताया, और फिर सामिस निरामिष में डिवाइड कैसा होता है ये बताया। अभी अकुशल का, जैसे कि समझो अकुशल कर्म करने वाला लोग है। अकुशल कर्म क्यों करता है? क्योंकि उसका दृष्टिकोण होता है ऐसा, पुण्य कर्म पर विश्वास नहीं करने वाला होता है, ये अहेतु का दृष्टि वाला होता है। ये बोलता है ये संसार में कोई कर्म और कर्म के कारण हेतु नहीं होते, ऐसा ही संसार चलता है, अहेतु का दृष्टि। दूसरा होता है अकर्ण्य दृष्टि, पुण्य कर्म और पुण्य कर्म का परिपाक होता है ऐसा नहीं मानता है वो ऐसा खाओ पियो मजा करो ऐसा बोलने वाला होता है। उच्छेदा दृष्टि, मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए ये जन्म में खाओ पियो मजा करो ऐसा बोलने वाला होता है। नास्तिक दृष्टि, जैसे साधु संतों जो ब्रह्मचर्य करने वाले, त्याग करने वाले, दान धर्म करने वाले का प्रयास करता है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है ऐसा जानते हुए वो अपने मुंह मानता है। और सत्काय दृष्टि, जो थोड़ी पढ़ाई अग्र है समाज में, तो थोड़ा समझने के कारण मुझे जैसा आता उतना किसको नहीं आता, सत्काय दृष्टि। ये सत्काय दृष्टि के कारण कोई भी मनुष्य अकुशल कर्म करता है। इसी कारण संसार के लोग इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में लिप्त रहते, लेकिन पुण्य पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे उच्छेदवादी लोग, हिंसा चोरी व्यभिचार करने वाले, उपभोग भोगने वाले, संसार में जितने रंजन है उसका उपभोग करने वाले होते। तो जो कोई मनुष्य दारू पीता है, शराब पीता है, तो उसकी वेदना सुख कारक होगी, उसके लिए क्या दुख कारक होगी? तो सुख कारक है। सुख कारक वेदना होने से आसक्त उपादान होते। फिर जब अतिरेक दारू हो जाता है, नशा अतिरेक हो जाता है, वोमिट हो जाता है, वोमिट हो जाने से उसकी शरीर में, बॉडी में फिर दुख वेदना होगी। क्या सुख वेदना हो? तो दुख वेदना होगी। जैसे कि समझो ये सुख वेदना होगी तो सामिशय का निरामिष है, तो ये सामिशय वेदना होगी, लोभ मूलक। समझाने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे कि कोई मनुष्य चोरी करता है या कोई गाने में रंजन करता है, तो उसका गाना किसी ने पसंद नहीं किया, तो उसको दो मनुष्य होगा क्या नहीं होगा? तो दुख वेदना होगी। दुख वेदना होगी, ये सामिश होगी क्या निरामिष होगी? तो ये सामिश ही वेदना होगी, क्योंकि वो डाटा बनने वाली है और तृष्णा को बढ़ाने वाली है। तो देखो अकुशल कर्म करने वाले हिंसा चोरी व्यभिचार में लिप्त रहता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण वैसा होता है। ये समाज सुधारक नहीं होते, अगर हुआ तो समाज का नाश करेगा। ये राष्ट्र का विधायक हो तो राष्ट्र को सुखी नहीं रखेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं जानने के कारण वो राष्ट्र को दुखी देगा, राष्ट्र में भ्रष्टाचार करेगा, वो लोग भ्रष्टाचारी होगा। तो ये हो गया अकुशल का। बाद में अव्याकृत है, तो यहाँ वेदना असुखम अदुखम है, क्योंकि उसको हेतु नहीं होने से न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने से वेदना में असुखम असुखम वेदना होती है उसको। देखो अब आप सच समझाने के लिए सिद्धांत समझा दिया। अभी हम लोग जो बोलता है वो कर्म करने के बाद पहले आलम्बन है, आलम्बन के बाद जो हमारा आसक्ति का हेतु होना चाहिए, लोभ द्वेष मोह, अगर अलोभ अद्वेष मोह, उसके बाद जहां स्पर्श होना चाहिए आयतन में स्पर्श होने के बाद ही वेदना का अनुभव किया जाता है, ऐसा सिद्धांत है। देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई मनुष्य हो, कोई पंछी को मारता है और खाने के लिए मारता है। जब मारता है तब उसके मन में द्वेष है क्या, द्वेष है क्या, लोभ है? तो उनके दूसरे को मारने के लिए ऐसा जहां अपने हाथ में शस्त्र है और पंछी को मारता है, तब उसके मन में द्वेष होता है। तो द्वेष होने से क्या है? दुख वेदना है। ये दुख वेदना सामिश है क्या निरामिष है? तो सामिश वेदना है, ये द्वेष मूलक है। फिर कोई मनुष्य पंछी पालता है, पंछी जैसा तोता पालते हैं लोग, तोते पालते हैं ना, तो अपने घर का तोता में वो उसका रंग रूप, उसका शब्द सुनता है क्या नहीं सुनता? उसका रूप दिखता है, मिट्टू मिट्टू बोलता है, वो शब्द सुनता है, फिर उसका गंध, फिर उसका वाला, यानी जो भी आस्वाद है आलम्बन में जो आस्वाद है, तो ये हेतु लोभ मूलक है ना। इसी कारण तो लोग तोते के बड़े बड़े वीडियो बना कर शेयर करते हैं।
लोग आश्चर्यजनक लगता है तो लोग देखता है, तो ये जो है उसको देखने वाला जब लाइक करता है तो बड़ा सुख फील हो जाता है ना, तो हेतु लोभ मूलक है। तो कहाँ उत्पन्न होता है? रूप है तो चक्षु में स्पर्श होता है, स्पर्श होने के बाद विज्ञान सुख या दुख जानता है, जानने के बाद वेदना अनुभव होगा, क्या नहीं होगा? जानना यानी वेदना, वेदना में अनुभव होगा। फिर शब्द वो क्या बोलता है करके कान में स्पर्श हो जाएगा, कान में स्पर्श हो जाने से विज्ञान में वेदना अनुभव हो जाएगा। मतलब है क्या पहले वेदना होती है, क्या पहले हेतु होता है? सिद्धांतवादी को समझना अनिवार्य होता है। पहले हेतु उत्पन्न होता है, बाद में आयतन में आलंबन स्पर्श हो जाता है, स्पर्श होने के बाद वेदना सुख या दुख अनुभव किया जाता है, क्या नहीं जाता है? ऐसा संसार में है क्या? नहीं है। देखो पहले जो भी कोई मनुष्य वर्क करता है, जो भी एक्टिव होता है, जो कोई भी काम को हो, कुशल हो अकुशल हो, जैसे कि तोता, जैसे पंछी मारकर खाने वाला एक हो गया और दूसरा पंछी को पालने वाला एक हो, लेकिन अपने घर में पालता है ना वो, इसलिए प्रिय प्रिय लगता है। लेकिन दूसरा मनुष्य अपने घर में पालता नहीं, वो दूसरे जो भी नेचर से रहने वाले पंछी है उसको वो दाना डालने के लिए अपने जब में ले जाता है, दाना वॉकिंग करने को जाता है। तो कौन भला लगता है? जो सभी पंच को डालता है ये भला लगता है क्या? जो घर में तोता पालता है ये भला लगता है? तो घर में तोता पालने वाले की वेदना में लोभ मूलक है, सामिस है। और जो अनासक्त भाव से सभी पंच को डालता है ये उसका ब्रह्म विहार है, तो उसकी वेदना निरामिष है, अलोभी है, लोभ मूलक नहीं है। देखो फर्क है। अभी वेदना में तो ये धम्म के सिद्धांत में ये लौकिक दृष्टिकोण वाला भी पुण्य करता है, लौकिक दृष्टिकोण वाला भी पुण्य करता है, लेकिन दृष्टिकोण से विभाजित होता है ना। तो जैसे ये पंछी को, जैसे नेचर में घूमने वाले पंछी को सभी दाना डालने वाले में दो लोग हैं। एक लोग क्या करता है, यो विहार में जाता है, बुद्ध विहार में वो भिक्षु से सील लेता है, भिक्षु को दान देता है, भिक्षु से धर्म श्रवण करके भिक्षु से आशीर्वाद लेने वाला है। तो वो धर्म श्रवण करने से उसका अनुमोदित है ना उसको। तो ये एक आदमी वो है दृष्टिकोण वाला। दूसरा कोई मंदिर में जाता है, मंदिर में जाने से उसमें 62 प्रकार की कोई तो भी एक ये संसार निर्माण करता कोई तो भी है, अद्भुत शक्तिवान, ऐसा मानने वाला सिद्धांत है। और ये संसार में कोई ना कोई आत्मा नाम का संचालन करने वाला वस्तु, ऐसा मानने वाला सिद्धांतवादी वो मंदिर में जाता है, वो भी पंच को, नेचर के पंच को दाने डालता है। दोनों को वेदना में सुख कारक है, दोनों ही वेदना निरामिष है, लेकिन दृष्टि से विभाजित है। तो जो मंदिर बुद्ध विहार में जाएगा वो लौकिक धर्म में आकर कहीं ना कहीं विपස්සना करेगा। वो अगर उसका ये जन्म मार्ग का तो मार्ग की भी विपස්සना कर सकता है। हाँ, जिसके पास विराग आया है, 10 धर्म, 10 पुण्य कर्म है और 5 ध्यान है, 4 रस का अनुभव है, अभी उसका लास्ट फाइनल बन सकता है। किसका? जिसका मंदिर में जाने वाला सम्मा दृष्टि वाले का। और दूसरा लौकिक दृष्टि वाले का, अभी समझो वहां तो प्रज्ञा नहीं होती है, प्रज्ञा न होने से वो तो मुक्ति का, मोक्ष का कोई रूट नहीं है। फिर भी वो मनुष्य निरामिष वेदना में आने से सुगति पाएगा और सुगति पाने से अनंत सुख उत्पन्न करेगा दिव्य लोक का। तो ये दोनों में दृष्टि से अंतर्भेद होता है, ये भी सिद्धांतवादी समझ सकते हैं। तो पहले हेतु होना चाहिए, लोभ द्वेष मोह और लोभ अद्वेष मोह, उसको धम्म का है। वो हेतु होने से कहां पर से होगा? तो रूप है तो चक्षु में देखेगा, चक्षु देखेगा रूप को। रूप यानी ऐसे मटेरियल, सभी जड़ सत्व के, सभी जड़ वस्तुमान रूप बोला गया। तो ये महाभूतों का रूप कहां पर से होगा? चक्षु में देखेगा। चक्षु में स्पर्श हो जाने के बाद जैसा स्पर्श हुआ तो ये सुख लगता है क्या दुख लगता है, ऐसा अच्छा है क्या बुरा है, ऐसा ख्याल उत्पन्न होकर अनुभव में पाया जाता है झट से। जैसे कि समझो कोई उसके जीवा पे नमक रख दिया, नमक देखा उसने, नमक मालूम है तो रख दिया, रख देने के बाद उसका हेतु नहीं चाहने वाला है, नहीं चाहने वाला है, फिर भी जबरदस्ती उसके जीवा पर नमक रख दिया। नमक रखने में वेदना में क्या होगा? दुख कारक होगा, क्योंकि उसके मन में हेतु देश मूलक है, इसी कारण वेदना में दुख वेदना होगी, वो दुख वेदना सामिस होगी। अगर कोई मनुष्य को बड़ा मंदिर दिखाने के लिए गए, बड़ा मंदिर है, वो सुंदर मंदिर है, तो देखने के लिए गए, देखने के लिए तो रूप है ना, हेतु कौन सा है? उसका कुशल है ना। कुशल हेतु होने से बड़ा सुख फील होगा ना चक्षु से देखने से। तो चक्षु से देखने से वेदना में फील करेगा तो वो सुखानुभव होगा, भावना करेगा तो निरामिष वेदना होगी क्या नहीं होगी उसको।
तो मतलब है सिद्धांतवादी है, सिद्धांत को समझना चाहिए। क्या पहले हेतु उत्पन्न होता है या पहले वेदना उत्पन्न होती है? तो पहले हेतु होता है स्टार्टिंग में, फिर आलंबन को लेके चक्षु में स्पर्श करता है, स्पर्श करने के बाद वेदना अनुभव किया जाता है। ऐसा ये लोकत्रिक धर्म का सिद्धांत है। देखो ये यथार्थ विपसना है, ऐसे ही सिद्धांत से यथार्थ विपसना है। अभी काल के अनुमान से विपसना का शब्द तो वही है, शील समाधि प्रज्ञा सभी बताते हैं, लेकिन सिद्धांत कैसा चेंज हो गया? पहले वेदना अनुभव किया जाता है और वेदना अनुभव करने के बाद जब वेद ही धर्म प्रतिमंडित हो जाता है उदय विज्ञान, तब छूट नहीं सकता। बाद में आश्वासन दिया जाता है कि अभी ये प्रज्ञा का अभ्यास ये जन्म में करो और बाद में अगले जन्म में हम लोग ये आलंबन का स्पर्श करने का ज्ञान संपादन करेंगे, बाद में पारमिता करेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो जहां सिद्धांत सीधा है, यहां जो सिद्धांत जैसा कोई मनुष्य हो जिसका अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म है और 5 तो भी ध्यान है, इसके बाद उसको 4 आर्य सत्य का अनुभव हो जाने से बाद जब विपसना करता है मार्ग का समय आने से, तो विपसना करने से तो वो वैराग होने से सीधा ऐसा अनुक्रम है वेदना अनुभव करने वाला। वो सामिस है वेदना क्या निरामस है, ये उसको देख रहा है। क्यों? कि उसके पास गोत्र उचित है, अष्टांगिक मार्ग क्लियर हो गया, 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण होने से उसकी समाधि है, 4 आर्य सत्य का अनुभव होने से ये सीधा मार्ग से यानी सिद्धांतों से सीधा वेदना अनुभव करेगा। जैसा रूप को है तो चक्षु को विज्ञान स्पर्श करने के बाद वेदना होगी, जब शब्द है शब्दों को श्रोत्र में स्पर्श हो जाने के बाद वेदना उत्पन्न होगी, गंध है तो गान से स्पर्श हो जाने के बाद वेदना उत्पन्न होगी, रस है तो जीवा के बाद स्पर्श होने के बाद वेदना उत्पन्न होगी, का है तो स्पर्श होने के बाद वेदना उत्पन्न होगी। एग्जैक्टली जैसे कि समझो जैसी सब्जी खाया है, खाने के बाद सब्जी देखता है क्या मेरी पसंद की है क्या नहीं, पसंद की है तो तभी सुख कारक वेदना हो जाती है ना। बाद में जब खाता है अच्छी लगता है, अच्छी लगने के बाद में वेदना अनुभव किया जाता है ना। ये सीधा सिद्धांत है क्या? नहीं है। वेदना अनुपसना करता है तो कोई मनुष्य। अब क्या होगा मॉडर्न विपसना में बर्मा के अधिकतर लोग सबसे पहले आनापान का अतिक्रमण करके संवेदना के बल पर उदय विज्ञान प्रतिबंधित करता है। तो उदय विज्ञान एकदम सूक्ष्म से जानने लगता है चित्त एकाग्रता होने से, फिर अणुरेणु को प्रैक्टिस करने से भंग ज्ञान होकर अणुरेणु परमाणु बुद्धि उत्पन्न हो जाने से वो उदय विज्ञान छोड़ नहीं सकता, फिर इसमें वो रममान हो जाता है, फिर अभिभाष के कारण उसको वही अच्छा लगता है। ये मॉडर्न विपसना जो नेचर से अमार्ग में जाने वाला जो सिद्धांत है, अभी वो प्रैक्टिकल सुख के लिए करता है क्योंकि बड़ा फील हो जाता है। तो ये सिद्धांत कैसा है? पहले वेदना मालूम करता है, अब वेदना मालूम करने के बाद जब बोलता है मैं कहा कोई वेदना उपासना करने वाला मिलता है। बर्मा का बहुत सारा उपासक भी है और बहुत सारा भिक्खु भी बोलता है। तो मैं बोलता हूँ तुम लोग पहले वेदनानुपासना पढ़ाता है और बाद में निर्वाण के लिए आश्वासन देता है, और कोई वहां कोई किसी की दुष्टि हो नहीं हो, कोई किसी का गोत्र भूचित है नहीं हो, या कोई किसी का अष्टांगिक मार्ग हो, किसी के पास ध्यान हो या नहीं हो, या कोई पुण्य कर्म करता है नहीं करता है, या कोई किसी की मिथ्या दृष्टि हो, कोई आत्मवादी हो न जाए, कोई शास्त्रवादी हो, जो भी आए तभी सब के लिए तो आप लोग पहले वेदना का धर्म पढ़ाते हैं। और वेदना जब उदय विज्ञान प्रतिबंधित हो जाता है तब वो छोड़ नहीं सकता है। तो जिसके पास शील विशुद्धि नहीं, दृष्टि विशुद्धि नहीं, और तुम मार्ग के लिए आश्वासन देता है, तो जिसके पास 7 विशुद्धियां नहीं है तो मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। जिसके पास गोत्रभूत नहीं, अष्टांगिक मार्ग नहीं, तो मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। तो ये हट जाता है, बोलता है तुमको पता है जाओ पढ़ाओ बोलते। ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं, और बर्मा में ऐसे भी पढ़ाने वाले भी कुछ लोग हैं। और संसार में ज्यादा करके अधिक उसमें अनुगमित होने से, अधिक मिथ्या दृष्टि होने से, उपादान होने से, वेदना के प्रति आसक्ति होने से, ये बड़ा कोई भी कॉमर्सली आदमी आए और बैठे और अपने में पाए, कोई भी आदमी से कोई दृष्टि नहीं लगती है, उसका कोई अपदान नहीं लगता है, उसको कोई पोलीबोध नहीं लगता। जो भी आए पहले वेदना का अनुभव करे, वेदना सुख दुख अनुभव करे। जैसे कोई भी प्रैक्टिकल, जैसा कोई खाना खाता है, जैसा कोई दुर्गंध है, दुर्गंध अपने घृणा में स्पर्श हो जाएगा तो फीलिंग में वेदना में दुख कारक वेदना होगी तो दुर्गंध छट जाओ बोलेगा ना।
पहले आलंबन होना चाहिए ना। अभी कोई बात नहीं, आलंबन नहीं, पहले वेदना पढ़ाया जाता है, सुख वेदना दुख वेदना। जब हम बोलता है क्या वेदना बोले तो तुमको शिक्षा देता है, तो अपना बोलता है क्या जो सुख वेदना है ना ये लोभ मूलक है ऐसा समझो, और जो दुख वेदना है ये द्वेष मूलक है ऐसा करके जानो। तो मैं बोल रहा हूं क्या आलंबन को जानता है तुम लोग? कौन आलंबन से कौन स्थिति में, वर्तमान में क्या अतीत काल में तुमने कोई घटना के तौर पर वो वस्तु स्थिति को आयतन को देखा है, फिर आपने आयतन में वर्ष हो गया, वर्ष होने के बाद ये वेदना मैंने अनुभव किया था। जैसे मैंने पहले जिलाबी खाया था तो नाम मालूम है, कान ने सुना है, आंखों ने देखा था, अभी उसको याद आने से हम लोगों को अभी फीलिंग में जो मीठा लगने वाला चीज है तभी तो जो फीलिंग में सुख वेदना हो रहे, ऐसा जानता है? तो नहीं जानता है बोलते। तो तुम वेदनानुपसना कैसा करता है? जिसके लिए ये विपसना वेदनानुपसना कहा है तो ये अपदान वाले के लिए अष्टांगिक मार्ग 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण 5 तो विद्या 4 सत्य जिसके अनुमोदित है और उसका मार्ग का साक्षात्कार करने का समय है जब उसको 4 विशुद्धियां परिपूर्ण हो जाता है तब प्रतिभाग निमित्त विपसना उसके लिए कहा गया है। इति उत्तक देखो उसका वाला। अभी वर्तमान में जो भी चाहे वो मनुष्य के हर दिन हर घटना पे तौर पर हम लोगों के पास कितना लोग आता है और यही संदेह लेके आता, हमको मार्ग मिलना चाहिए, हमको अमार्ग से मार्ग निकलना चाहिए, कितने दिन हो गए मैं साधना करता हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, कुछ मुझे अर्थ नहीं दिखाई देता, ऐसे करके न जाने रोज संदेह निकल लेके आता है और फिर बात करने से जब सही का बता देता है तो उसके पास कोई मटेरियल होता भी नहीं, और कोई किसी के पास होता भी है फिर भी वो प्रैक्टिकल ऐसी थ्योरी से वो गुजर जाता है। इसी कारण उपादान होने से वो समझ में भी नहीं आता है, वो छूट भी नहीं सकता उदय विज्ञान। देखो थ्योरी में जल्दी समझ में आता है ये आजकल लौकिक मॉडर्न विपसना और मार्ग बुलबुलिया की जो जानबूझकर करने वाला अभी काल में, पहले अचानक किसी के साथ होने वाली घटना थी ओरिजिनल, अभी ऐसे करता है लोग। और जो प्रैक्टिकल है तो जो इसके लिए जहां विपसना बोला गया जिसका इति उत्तक है तो ये मनुष्य ये कोई भी सत्पुरुष ये अपदान अष्टांगिक मार्ग परियति धम्म समाधि पटिपति और 4 सत्य अनुबोध हो जाने से वो मनुष्य कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि समझो कोई बच्चा हो, बच्चा हो जाने से वो छोटा बच्चा है अभी खेलता है, उसको ऐसा पीठ पर ऊपर चलता है, उसका खड़ा नहीं होने आता है तो ऐसे पीठ पर चलता है, तो वो चलते वहां खेल रहा था, खेलने के बाद उसके पास सांप आ गया, ऐसा जहरीला सांप आने से वो सांप के साथ खेल रहा, तो खेल रहा तो क्या वो ये सांप है मुझे डंक मारेगा और मुझे दुख वेदना हो रही ऐसा जान सकता है? नहीं जान सकता, क्योंकि बाल है उसके पास विवेक नहीं है। वैसे ही जो कोई मनुष्य अहेतु का दृष्टि वाला है, नास्तिक दृष्टि वाला है, सत्काय दृष्टि वाला है, अकर्णीय दृष्टि वाला, उच्छेदा दृष्टि वाला, ये मनुष्य भला विपसना कैसा कर सकेगा? ये तो विपसना पजान आती सुखं वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयमानी थी पजानाती यानी प्रज्ञापूर्वक है, संजाति हो तो पजानाती होगा, विजानाती होगा तो संजाति होगा तो पजानाती होगा। तो ये सब सम्मा दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। तो कोई भी आए दृष्टि वाला बोलेगा हम विपसना करता तो मान लेगा? विपसना कोई भी ऐसा करेगा वेदना के धर्म, कोई किसको कोई बंधन नहीं, बड़ा सुख फील हो जाता है। ठीक है, फिर जैसा का दूसरा, जैसा कोई मनुष्य हो, डॉक्टर हो, ये सांप का जहर निकाल के बेचने वाला डॉक्टर हो, तो वो अपना काम धंधा छोड़कर अपने अचानक रास्ते से जा रहा तो ये एकदम से उसके सामने एकदम बड़ा नाग एकदम फट से उसका अचानक से एकदम पैर में लटक जाने से उसको मालूम है ना ये जहरीला है करके, तो उसको लटक जाने से वेदना में वो दुख वेदना होगी ना, घबरा जाने से, तो उसके पास प्रज्ञा है जानने की क्या? नहीं, सांप के कारण जो वेदना होती है ये लोभ दोष मूलक है और दोष मूलक वेदनाएं सांप होती है, उससे कारण मेरा जन्म बढ़ेगा, ऐसा जान सकेगा वो? तब नहीं जान सकता। ये संसार का मनुष्य है लेकिन सामान्य है, प्रज्ञापूर्वक जान नहीं सकता है। तीसरा मनुष्य जिसके पास अपदान है, गोत्र भूचित्त वाला, कितने जन्मों से
जैसा एक अनंत होने के लिए चार दो असंख्य, कम से कम दो असंख्य की पारमी लगती है। अग्र श्रमणों के लिए जैसे अग्र होते हैं कोई बुद्ध के काल में दो, उसके लिए दो असंख्य कल्प की पारमी लगती है। पच्चक बुद्ध को दो असंख्य कल्प की पारमी लगती है। तो जहां से बीज गिरता है वहां से समझो। तो अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म है और समाधि है उसके पास, 5 भी समाधि और 4 आर्य सत्य का अनुभव है। ये आर्य विनय से विनीत है, आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य सिद्धांतों से परिचित है, आर्य सत्पुरुष से परिचित है होने के कारण वो मनुष्य विनयवादी धर्मवादी होने के बाद वो विपස්සना करेगा क्या नहीं करेगा? तो जब विपස්සना करेगा तो ये जहां उसको कोई भी बात का फलीभूत न होने से यथार्थ विपස්සना करेगा तो अनाश्रित होकर रहेगा। तो ये प्रज्ञापूर्वक जानेगा क्या नहीं जानेगा? जो कोई हर घटना है, चाहे वो 4 निश्चय के साथ जीवन यापन करता है, खाता है तो पक्षवेकना करता है ना, पटिसंखा 1900 पिंडपातंग पटिसेवामी। जब चिवर पहनता है तो पक्षवेकना करता है, पटिसंखा 1900 चिवरंग पटिसेवामी। जब दवा पीता है तो पक्षवेकना करता है ना, पटिसंखा 1900 गिलान पच्चय भेषज। जब सोता है तो पक्षवेकना करता है ना, पटिसंखा 1900 सेनासन। 4 निश्चय के साथ जीवन यापन यथार्थ करता है, पक्षवेकना है, परीक्षण करता है, काश के लिए वेदना को जानने के लिए। तो जो भी अच्छा हो जाता है उसका लोभ मूलक है, चाहता है तो लोभ मूलक ऐसा जानता है। और जो नहीं चाहने पर भी नहीं मिलता है या चाहने पर भी मिल जाता है, जो जिसकी संगति अच्छी नहीं लगती है, जो अच्छा वस्तु नहीं लगता वो भी मिल जाता है, तो दुख वेदना होती है ना। तो दोनों में, दुख वेदना में, सुख वेदना में लोभ टप न होते हुए अनाश्रित होकर उपेक्षा भाव से श्रवण करता है वेदना को, वेदना अनुपसना में। तो अनाश्रय भाव श्रवण करता है तो उसको साफ दिखा। साफ दिखने के बाद अगर वो साफ दिखने बाद एकदम घबरा के वेदना में दो नमश हो जाएगा मन में, या दुख वेदना हो जाएगी, या तो वो उनमें लोपटोप होगा क्या? नहीं होगा। उसके साथ मैत्री करेगा, उसको निकाल देगा या उसको बाहर छोड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन उसके साथ उसके देखने से वे जैसे चक्षु को देखने से रूप भी वो अपने में वेदना उसके मन में द्वेमनस्यु उत्पन्न नहीं कर सकता। ये भी एक जीव सत्व है, ये भी उसको अपना खाना पीना होता है, ऐसे करके मैत्री भावना करेगा वो। तो कौन करेगा? वो। अभी समझो चौथे नंबर का, जिसने कभी सांप देखा है क्या नहीं देखा है, सांप के बारे में जाना है क्या नहीं जाना है, तो केवल वेदना को जानना है पहले। अगर दुख सुख वेदना है तो लोभ की बोलो, और दुख वेदना है तो द्वेष की बोलो, ऐसे तौर पर जाना है। उन्होंने सांप देखा है क्या नहीं देखा है ऐसा कोई पता नहीं। ये मॉडर्न विपස්සना का सिद्धांत है। ऐसे बर्मा के भिक्षु लोग कुछ सिखाने वाले हैं, ऐसे शिक्षा देते हैं। उसके बड़े बड़े सेंटर है या बड़े बड़े विहार है, बड़े फॉलोअर के लोग आते हैं वहां पे और बड़े पढ़ाते हैं, लोग पढ़ते हैं वहां पे भी। ये भी शिक्षा पढ़ाने वाले भिक्षु है, वहां पे भी ऐसी शिक्षा देने वाले भी कोई। तो इसी कारण सिद्धांत समझने के लिए आप लोगों को ये कैसा वेदना का सिद्धांत पच्चतंग वेदितव्यो, प्रत्यक्ष अपने वेदना के तौर पर प्रज्ञापूर्वक जानो या आप लोग तर्क संगत जानो, दोनों भी सिद्धांतों में समझ में आ जाता है। अगर आपका सही का उद्देश्य है तो कर सकता है। इसी कारण ये लोगों के लिए ये धर्मानु का वेदनानुपस्सना बोला गया। कतमांच भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सान। कतमाच सा भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति इदं भिक्खवे भिक्खु सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामानीति पजानाति दुःखं वा वेदनं वेदयमानो दुःखं वेदनं वेदयामानीति पजानाति असुखम अदुःखं वेदनं वेदयामानो असुखम अदुःखं वेदनं वेदयामानीति पजानाति सामिसं सुखं वा वेदनं वेदयामानो सामिसं सुखं वेदनं वेदयामानीति पजानाति निरामिसं सुखं वा वेदनं वेदयामानो निरामिसं सुखं वेदनं वेदयामानीति पजानाति सामिसं दुःखं वेदनं वेदयामानो सामिसं दुःखं वेदनं वेदयामानीति पजानाति सामिसं दुःखं वेदनं वेदयामानो सामिसं दुःखं वेदनं वेदयामानीति पजानाति निरामिसं दुःखं वेदनं वेदयामानो निरामिसं दुःखं वेदनं वेदयामानीति पजानाति
सामिसं असुखम अदुखम वेदनं वेदयामानो सामिसं अदुखम असुखम वेदनं वेदयामानिति पजानाति निरामिसं असुखम अदुखम वेदनं वेदयामानो निरामिसं असुखम अदुखम वेदनं वेदयामानिति पजानाति इति अज्जतन्वाक वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति बहिद्दावा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति अज्जतं बहिद्दावा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति अति वेदनाति पच्चुपट्टिता होति ज्ञानदेव ज्ञानमत्तायं पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। ये वेदनानुपस्स किसके लिए कहा है समझाते हुए, जैसा सिद्धांत है पच्चुपट्टिता होती, अगर कोई मनुष्य ये शब्द है अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति, इसका मतलब क्या है, ये शब्द है। अभी ये शब्द कहां सुनना आता है, तो श्रोत्र में, कान में। काया का विज्ञान अलग है, श्रोत्र का विज्ञान अलग है, चक्षु का विज्ञान अलग है, जीवा का विज्ञान अलग है, सबकी जगह विज्ञान है। ई लोके सात लोके इत्तेसी तन्ना उपजमाना उपजति निविसन माना निविशति, यही ये निवास करती है तृष्णा। जहां चक्षु में स्पर्श हो गया तो वहां विज्ञान में स्पर्श हो जाने से सुख दुख वेदना अनुभव हो जाता है। तो बोला गया है पच्चुपट्टिता अनासक्तों के कैसा विहार करता है, तो जैसा इसका अपदान अष्टांगिक मार्ग 10 पुण्य कर्म है, 4 सत्य का अनुभव, अभी उसको मार्ग का साक्षात्कार करने का समय, तब वो विपස්සना करता है।